फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में बसपा के बाद सपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई है। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो ब्राह्मण वोटर लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं और विपक्षी पार्टियां अब इसी जुगत में लगी हैं कि कैसे बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा दें। ताजा उदाहरण है बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने नाथ संप्रदाय के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ तो ब्राह्मण की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उस संप्रदाय के हैं जहां सनातन धर्म का विरोध होता है। उनके इस बयान से साफ है कि सतीश चंद्र मिश्रा ने सोची समझी रणनीति के तहत ये बात कही है ताकि ब्राह्मणों को लेकर योगी आदित्यनाथ की छवि पर डेंट आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में यूपी के ब्राह्मण 2022 में बीजेपी से अलग होकर दूसरे दलों के साथ जाएंगे? क्या ब्राह्मण मतदाता 2007 में सपा को हराने के लिए जैसे बीएसपी का साथ दिया था, क्या वैसे ही बीजेपी को हराने के लिए सपा या बसपा का साथ देंगे? आखिर यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं की ऐसी कौन सी ताकत है जिस वजह से इस बार सारे दल उन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत में भिड़े हुए हैं? इस बात को समझने के लिए यूपी तक ने चुनावी विश्लेषक यशवंत देशमुख से बात की। यशवंत देशमुख ने बताया कि ब्राह्मण मतदाता या तो बीजेपी को वोट करते हैं या मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, और ये बात ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करने पर पता चल जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बस 2007 में सपा को हराने के लिए ब्राह्मण वोटर एक साथ मायावती के साथ आए थे। उनकी राय में यूपी के ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस बीएसपी के ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। ब्राह्मण वोटर एसपी के साथ जाएंगे। अभी ऐसा कुछ उनके ट्रैकर में नहीं आया है। आने वाले वक्त में जब कैंडिडेट की लिस्ट आएगी और ब्राह्मणों को अगर एसपी टिकट देगी, तब यह देखना रोचक होगा कि नतीजे क्या होंगे। ब्राह्मणों को लेकर के एक सवाल है कि कहा जाता है कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मणों की खासकर पूर्वांचल में ये पॉलिटिक्स हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के यहाँ ज्वाइनिंग इस वक्त हो रही है, बहुत सारे ब्राह्मण विधायक जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अगर ब्राह्मण लड़ेंगे तो वो जीतेंगे भी। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटेजी है ब्राह्मणों को भी लाने की, उनको सीट देने, ये बीजेपी को, अखिलेश यादव को फायदा? सचमुच क्या ब्राह्मण उनके तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखिए, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं की एक खास बात होती है जिसको आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश में बाहर घूम के बात करें तो भी आप वो नब्ज पकड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता या तो बीजेपी को वोट डालता है या मुंह फुला के घर बैठता है। इन दो के अलावा तीसरा ऑप्शन केवल एक ही बार नजर आया था, वो 2007 में, जब समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उसने मायावती को वोट दिया। तो आप ये समझिए कि इन तीनों स्टेटमेंट का सार तत्व यह है कि या तो वो बीजेपी को वोट देगा या बीजेपी से नाराज होकर के मुंह फुला के घर बैठेगा। और अगर मुंह फुला के घर नहीं बैठ रहा है तो वो एग्जिट प्लान में कहीं अगर कांग्रेस का कुछ अच्छा कैंडिडेट होगा वहां वोट दे देगा। कुछ जगहों पे हो सकता है बीएसपी के ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट दे दे। अभी तक ये सोचना या ये ट्रेंड देखना कि क्या समाजवादी पार्टी को मेजर स्विंग ग्रामीण मतदाताओं का हो सकता है, अभी तक हमारे ट्रैकर में ये चीज सामने नहीं आई है। आने वाले 6-8 हफ्तों में जब कैंडिडेट्स के नाम आएंगे तब हमारे लिए ये बात चेक करने लायक होगी कि जहां जहां समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट दे रहे हैं वहां पे क्या लोकल ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी को भी स्विंग हो रहा है। ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है स्टडी करने के लिए। लेकिन ये इंपैक्ट मैं आपको तभी बता पाऊंगा जबकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।